सबसे सीरियस चीज अगर कोई है तो वो है सेल्फ, अंदर ही अंदर चलता हुआ आपका डाउट, सेल्फ डाउट, या फिर आप कह सकते हैं अंदर अंदर आपके विचार चल रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि अंदर ही अंदर एक कंफ्यूजन चल रही है, अंदर एक अलग जीवन चल रहा है, द्वंद चल रहा है अंदर, बाहर कुछ और है। ऑब्जेक्टिवली जिन चीजों को टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, एक तो बाहर की रियलिटी है विच इज ऑब्जेक्टिव, और एक है अंदर की रियलिटी विच इज सब्जेक्टिव, कि हम अंदर एक द्वंद में हैं और वो द्वंद अभी रियल नहीं है। ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, माइंड चैटर जिसे कहते हैं, है ना। ये चीज हमारे अंदर, कोई भी एक्शन हम करने जा रहे हैं, कोई भी हम कार्य करने जा रहे हैं, ऑफ कोर्स सेल्फ डाउट होते हैं हमारे अंदर, ठीक है। और डाउट्स को नेगेटिव पॉजिटिव ना कहे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव डाउट्स मीन्स कि जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि जो चीज नहीं होगी, पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं कि हो जाएगा, ठीक है। बट है तो वो थॉट ही, है तो वो विचार ही। तो इस चीज से आपको अवेयर रहना है, इस चीज से आपको पता होनी चाहिए चीज आपको। द क्वेश्चन इज कि इस अंदर के जो चैप्टर को, इस अंदर का जो आपके अंदर पूरा हलचल मची हुई है ना, अंदर के जो सेल्फ डाउट है, अंदर की का जो कोहराम है, वो कैसे शांत हो? हाउ कैन आई स्टॉप दैट? क्योंकि वो अंदर का कोहराम अगर शांत नहीं हो तो फिर तो बाहर सब बेकार लगेगा। बाहर बाहर की हर एक चीज डाउटफुल लगेगी। अंदर ही इफ वी आर इन डाउट, है ना, पहले युद्ध अंदर आया है, अंदर हुआ था युद्ध, अंदर उसने खून खराबा किया है, वो बाहर दिखा है। आज के टाइम पर जो वायलेंस हमें दिख रहा है वो पहले किसी के अंदर हुआ है। वो बाहर बस तब दिखाई दिया है, बाहर तो एक फिजिकल फॉर्म उसकी दिखाई दे गई, लेकिन अंदर वो बहुत पहले हो चुका है। सो ये जो इनसाइड है, हमारी अंदर की जो बेचैनी है, हम इस पर थोड़ा सा आज डिस्कशन कर रहे हैं कि इस अंदर की बेचैनी को कैसे रोका जाए। अंदर की जो आवाजें हैं विच इज फेक आवाजें, ओनली हम तो उसे बस अंदर का बोल दे रहे हैं, है वो बाहर की ही, है वो बाहर की ही आई हैं, ये सोचकर वो आवाजें पहले क्या हुआ था, इसके साथ ऐसा हुआ था, इस तरीके का हुआ था, ऐसा हो सकता है। इट्स ऑल वी गैदर, ये सारी चीजें हमने गैदर की हुई हैं अपने आसपास से। प्रीजुडिस, प्री एजप्शंस, ब्रेन एक पिक्चर दिखाता है आपको, ब्रेन हमारा ऐसे ही इवॉल्व हुआ है कि आप कोई भी कार्य करने जाते हैं, आपको एक पिक्चर दिखाता है ये कि थोड़ा सा देख लो, बट हम उस सेल्फ डाउट में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन नेगेटिव चीजें भी दिखाता है, पॉजिटिव चीजें भी दिखाता है, बट बॉडी रिएक्ट ज्यादा कर जाती है नेगेटिव चीजों पर, तो हम उसी में फंस जाते हैं। आप समझ रहे हैं? वी कॉट अप इन नेगेटिविटी, क्योंकि वो ज्यादा हमें रिएक्शंस दे रही है, हमारी बॉडी को, हमारे सेल्स उससे ज्यादा रिएक्ट हो जा रहे हैं। वो जब वो हमें जो है वो एक्साइटमेंट भी आती है किसी कार्य को करने में,
लेकिन रिजल्ट भी हम सोचते हैं कि कुछ अच्छा रिजल्ट भी आएगा, बट नेगेटिविटी हावी क्यों होती है ज़्यादा? क्योंकि वो बॉडी को बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर शोर मचा देती है, और जो चीज़ बॉडी पे शरीर में इतना शोर मचा देती है, फिर हम उसके बारे में और सोचते हैं कि ये चीज़ इतना शरीर में हमारे शोर क्यों मचा रही है, हमें क्यों, फिर और सोचा उसके बारे में और शोर मचा, उसके बाद फिर पूरा कार्य डिले हो गया, वो इलेक्शन गॉट डिलेड। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमेशा जागा हुआ रहना, है ना? प्रिटेंड ना करना, फेक ना रहना, हर मोमेंट रियल रहना, हर मोमेंट रियल रहना, हर मोमेंट एक ऑर्गेनिक ज़िंदगी जीना, मतलब एक बोधपूर्ण जीवन। बोध कैसे आता है? बोध वही बात है कि आपके अंदर जो भी सेल्फ डाउट आ रहे हैं, आपके अंदर जो माइंड चैटर आपका जो चल रहा है, आपके अंदर जो चैटरिंग चल रही है, पक बक बक माइंड बक रहा है, जो बोल रहा है, कह रहा है, उसको वो करने देना, उसको वो करने देना। वो आपका ईगो है, उसको जीतने दो, तुम हार जाओ। ईगो को हमेशा, अहंकार को जीतने दो, मन को हमेशा जीतने दो, है ना? ईगो है ही ऐसा, वो इवॉल्व ही ऐसा हुआ है। तो तुम चलने दो वो सारी चीजें, लेकिन कैसे चलने दें, बहुत मुश्किल है। हमने तो इससे अपने आप को पूरा रिलेट किया हुआ है। हमारी, अब इसमें देखो, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें एजुकेशन ही ऐसी मिली है। हम हमेशा से कन्फर्म करना हमें सिखाया गया है। हमारी जो भी ग्रूमिंग हुई है, हम जैसे बड़े हुए हैं पेरेंट्स के द्वारा, या फिर ओवर अटैचमेंट, या फिर ओवर कंसर्न पेरेंट्स का, या फिर पेरेंट्स का अथॉरिटेटिव नज़रिया, बार बार किसी चीज़ को दोहराना, है ना? टीचर्स का बार बार किसी चीज़ पर बार बार बोलना, कहना, इन्वायरमेंटल इशू, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर जो है ना एक कन्फर्मिटी पैदा कर देती है। इसलिए जब हम खुश भी अगर रहते हैं, तो उस चीज़ को बार बार देखते हैं कि मैं खुश हूँ, वाह मैं खुश हूँ, है ना? द मोमेंट यू सी यू आर हैप्पी, यू आर नॉट हैप्पी। जब आप ये देखते हैं कि मैं खुश हूँ, तो आप खुश नहीं है, क्योंकि वो देखने वाला मौजूद है, वो देखने वाला मौजूद है, और जब जब वो देखने वाला होगा, वो कंफर्म कर रहा है बार बार, फ्लो टूट गया, फ्लो टूट गया। अगर वो इस चीज़ को बार बार देख रहा है, कंफर्म कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, बार बार फिट होने की कोशिश कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, वो कौन करेगा? वो देखने वाला ही करेगा, वो वॉचर ही करेगा, है ना? द मोमेंट यू आर अवेयर, यू आर नॉट अवेयर। तुम सोच रहे हो अगर मैं अवेयर हूँ, और तुम्हें पता लग रहा है तुम अवेयर हो, इट मीन्स यू आर नॉट अवेयर। इट मीन्स तुम अभी भी कंफर्म कर रहे हो, और कंफर्मेशन मीन्स अवेयरनेस ब्रेक होगी, तुम जबरदस्ती उस चीज को अपने ऊपर लेकर आ रहे हो। ठीक है, जब मैं तुम कह रहा हूं, तो मैं अपने आप को भी यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ, ऋषि भी इंक्लूड है उसमें। ठीक है, तो तुम का मतलब सिर्फ ये मत समझना कि ऋषि जो है वो सिर्फ आप ही लोगों से कह रहा है, वो भी इन्वॉल्व है इस चीज में। सो लेट्स टुगेदर इस डिबेट को खत्म ही करते हैं आज, मैं और आप दोनों मिलकर। आप भी इस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, मैं भी पाना चाहता हूँ। टुगेदर एक साथ इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं आज, अभी यहीं पर। कैसे कर सकते हैं इसको खत्म? क्या है इसका, इसको खत्म करने का तरीका? तरीका कौन जनरेट कर रहा है, कौन लेकर आ रहा है तरीका?
ये जो हमने जो मेंटालिटी बना रखी है ना कि करना क्या है, बताओ जल्दी बताओ, करना क्या है। दिस इज लूप होल हेयर, यही है खतरे की घंटी। कि करने के लिए भी तो एक विचार ही आएगा, एक थॉट ही आएगा, एक एफर्ट आएगा। लेकिन आपको जो आपको बात बताई गई है कि डोंट कन्फर्म, डोंट ट्राई एनीथिंग। जो भी सेल्फ डाउट है, इल्यूजन्स हैं, ईगोज हैं, माइंड चैटर है, जो भी है, उसको देखो ही मत आप, उसको देखो ही मत। वो आ रहा है आपके ऊपर, टच कर रहा है आपको, आपकी बॉडी में सेंसेशन जगा रहा है, उसका आना जाना चलता रहेगा, होता रहेगा उसका आना जाना। अभी भी देख लो, वो होता रहेगा और वर्षों तक वो चलता रहेगा। तुम्हें एक्सपोजर लेना है उस चीज का जो तुम कर रहे हो, जिसको लेकर तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट आ रहे हैं। इसमें नहीं फंसना, इस डुअलिटी में नहीं फंसना कि नहीं किया तो बेकार, किया तो बहुत अच्छा। नो, बस यू आर डूइंग, जस्ट यू आर डूइंग, जस्ट यू आर डूइंग। क्या आपका ये कंसेप्ट क्लियर है? क्या आपके अंदर ये क्लैरिटी है? आप समझ रहे हो? हाउ वुड यू नो यू आर ऑन राइट ट्रैक? कैसे पता लगेगा? जब आप, when you are no longer affected by these mind chatter or self doubt, when there is only peace in you, when there is only silence in you, जब आपके अंदर सिर्फ एक साइलेंस है। और साइलेंस मतलब कि ऊपर से सब कुछ शोर हो रहा है, अंदर सब कुछ शांत है। जैसे एग्जांपल दिया जाता है आपको कि नदी ऊपर से चल रही है, नदी के ऊपर बहाव हो रहा है, नीचे जैसे जैसे जाते जाओगे बहाव कम होता जाएगा, सबसे नीचे नदी आपको बड़ी ही स्टेबल दिखेगी, बड़ा ही एकदम ऐसा लगेगा नीचे नदी चल ही नहीं रही है, बेस में बहुत शांति होगी, एकदम बिल्कुल बेस में। नदी के ऊपर ऊपर आते जाओगे नदी और ज्यादा बहाव उसका बढ़ता जाता है और तेज होता चला जाता है, गहराई में बहाव होता ही नहीं है, बहुत कम शोर होता है। सो दैट्स इट, यू आर मेकिंग थिंग्स, लेटिंग थिंग्स, अपने ही स्पेस पर, अपने ही टाइम पर उसको खत्म होने दो और जनरेट होने दो उसी से एक्शन, वही बेहतर एक्शन है। इस मैं से एक्शन मत लो, मेरा माइंड, नो, दिस एक्शन विल बी वेरी लिमिटेड, और ये शोर ही क्रिएट करेगा एक्शन। ये फ्रस्ट्रेटेड एक्शन है, मेरे कमाई का। तो यहां पर क्लैरिटी, यहां पर मौन, साइलेंस तभी आ रहा है when all the picture clears, because you are not reacting, you are not reacting, जिसका मतलब
जो रिएक्ट करने वाला है वो खत्म हो गया। सेल्फ डाउट्स, चैटर किसको हो रहे थे? जो रिएक्ट कर रहा था उसको हो रहे थे, इसलिए वो रिएक्ट कर रहा था, उसने रिएक्ट ही नहीं किया। वो रिएक्टर उसके अंदर से खत्म हो गया। दिस इज द आर्ट ऑफ नॉट रिएक्टिंग। तो माइंड चैटर अपनी आप ही धीरे धीरे करके खत्म नहीं हुआ वो, बट तुमने उससे अपनी आइडेंटिटी हटा ली, तुमने उससे अपना इन्वॉल्वमेंट हटा लिया। असहयोग आंदोलन, असहयोग कर दिया आपने उससे। पहले आप उसका साथ दे रहे थे, जिसकी वजह से वो और बढ़ रहा था, और ऊपर जा रहा था। अब आपने उसको, उससे हाथ पीछे कर लिए। नाउ हियर समथिंग marvelous, something different thing happens, which is the silence in itself। जो सच है, जो शब्दों और बातों जैसा नहीं है, जो शांत है ना। गैप्स आ गया बीच में, ऐसा लग रहा है अब धीरे धीरे करके कि आपने, जब आपके अंदर ये सारी बॉडी की सेंसेशन, सारे विचार, सारी चीजें ऊपर ही ऊपर, ये तहस नहस हो रहा है बस खाली। अंदर गहराई में मेरे शांति है, हलचल ऊपर दिख रही है, और मैं उसे होने दे रहा हूं। मैं कोई उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है, वो है ही ऐसा। रात दिन की तरह, रात आएगी दिन भी आएगा, सुख दुख। आई डोंट केयर अबाउट इट, आई जस्ट फील इट एंड लेट इट गो ऑन इट्स ओन। मैं रिएक्ट, इस चीज पे रिएक्ट नहीं कर रहा कि ये चीज जल्दी चली जाए, ये इतनी देर तक क्यों रह गई, ये ऐसा क्यों हुआ। हर चीज यहाँ टेम्परेरी है। जस्ट यू नीड योर पेशेंस, और पेशेंस साइलेंस में ही है, रिएक्ट करने में नहीं है, भागा दौड़ी में नहीं है। शब्दों में नहीं है, समझाने में नहीं है, बताने में नहीं है, बोलने में नहीं है। इसीलिए तो इसे सत्संग कहा जाता है, सत्य के साथ संग। सत्य शांत है, और शांत रहेगा, और शांति कोई कल्टीवेट नहीं कर सकता, कोई उगा नहीं सकता शांति। शांति तो, मौन तो अपने आप ही आता है। आप जबरदस्ती मौन नहीं हो सकते, जबरदस्ती मौन होने का मतलब शोर। यही तो हम करते हैं, जबरदस्ती चीजों को शांत करने की कोशिश करते हैं, मतलब और शोर कर दिया। पहले तो था, अब और शोर कर दिया। लेट गो। यदि आपके जीवन में भी कोई है और उसे लग रहा है कि आप उसके जीवन को शोर दे रहे हैं, मूव ऑन। जैसे एक विचार की तरह है, जीवन ये विचार ही है बाहर जो दिख रहा है। जैसे तुम ध्यान करते हो, हर एक विचार को छोड़ते चले जाते हो, जीवन छोड़ने का ही नाम है। छोड़ते चले जाओ सारी चीजों को, अपने अहंकार को, अपने डर को, अपनी चिंता को, अपनी इनसिक्योरिटी को।
छोड़ते चले जाओ। फिर तुम देखोगे तुम्हारे साथ सिर्फ मौन है, और जो मौन प्रवृत्ति का होगा वही तुम्हारे साथ रहेगा, और वही रहने लायक है। चाहे वो तुम्हारा परिवार हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो। यदि वो आपको पीस नहीं दे रहा है, जो आपको साइलेंस नहीं दे रहा है, जो आपके जीवन को और शोरमय कर रहा है, उनको उन पर दया करो, उनको उनके हाल पर छोड़ दो, उनको सुधारने की कोशिश मत करो। वो नहीं सुधरेंगे, वो अंधे हैं, उन्हें सीधे रोशनी, आंख चाहिए, उन्हें आंख चाहिए। वो आंख तुम नहीं दे पाओगे उन्हें, तुम्हारे अंदर वो आंख खुद डेवलप होनी चाहिए। सो आप लोग अगर चाहें तो मेरा स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैंने कुछ टेक्निकल डिटेल में बातें की हुई हैं, क्योंकि अब इतनी डिटेल में बातें टेक्निकल नहीं होंगी। जो थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग चाहता है, डीप समझना चाहता है, क्वेश्चंस का सामना करना चाहता है, अपने आप को एक्सपोज करना चाहता है, जो नए अध्यात्म से कि विचार क्या है, द्वंद क्या है, सत्य क्या है, ध्यान क्या है, ध्यान के बारे में सब कुछ है, सजगता क्या है, ऑब्जर्वेशन साक्षी क्या है, साइलेंस क्या है, इन कुल 24 वीडियोस में एक क्रैश कोर्स प्रिपेयर है। साथ साथ 50 से ज्यादा प्रैक्टिकल ध्यान की वीडियोस, प्रैक्टिकल गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस, इतना सब कुछ है इस क्रैश कोर्स में। व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ 9773529489, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां पर जाकर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।